ये जंग हमारी नहीं है, हम इसमें नहीं कूदेंगे। ये बात अमेरिका के सबसे करीबी, सबसे अच्छे दोस्त यूके, यूनाइटेड किंगडम ने कही है। इससे पहले भी वो लगातार यही बात कहते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने महज एक दिन पहले धमकी दी थी यूके को, लेकिन इसके बाद भी यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसी बात को कहा कि वो इस जंग में नहीं उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी यही बात दोहराई है और कहा है कि ये जंग हमारी नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिन देशों के भरोसे इस जंग में कूदे थे, उन्हें लगा था कि मैं एक आवाज दूंगा तो ये सभी देश इस जंग में कूद जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं और जहां भी मदद मांग रहे हैं वहां से खाली हाथ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। खबर तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखी है, द ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर वंस अगेन अनाउंस्ड दैट हिज कंट्री वोंट ज्वाइन द यूएस एंड इजराइल इन द वॉर अगेंस्ट ईरान। यानी कि कीर स्टारमर ने एक बार फिर से इस बात को कहा है कि उनका देश अमेरिका और इजराइल की इस जंग में ईरान के खिलाफ कोई साथ नहीं देने वाला है। इसके बाद उनका बयान लिखा है, जिसमें लिखा है, दिस इज नॉट आवर वॉर, वी विल नॉट बी ड्रॉन इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। कीर स्टारमर का कहना है कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इस जंग में किसी भी तरीके से नहीं पड़ने वाले हैं, नहीं घसीटे जाएंगे और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, उनके जो देश के हित है, देश के हित के खिलाफ है। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, इन्होंने भी अपने देश को संबोधित किया है। कीर स्टारमर ने भी अपने देश को संबोधित किया। उस दौरान प्रेस ने उनसे सवाल पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारा देश इस जंग में नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ एंथनी अल्बनीज हैं, वो भी अपने देश को संबोधित करते हैं। देशवासियों को ये बात बता रहे थे कि इस जंग की वजह से देश पर बहुत ज्यादा भार पड़ने वाला है और इसी बीच वो सबसे बड़ी बात कहते हैं। आरटी के हवाले से लिखा गया है, इकोनॉमिक शॉक्स कॉज्ड बाय ईरान वॉर विल बी विथ अस फॉर मंथ्स, ऑस्ट्रेलियाज पीएम Albanese. Australia is not an active participant in this war, but all Australians are paying higher prices because of it. उन्होंने एक तरीके से तंज कसा अमेरिका को लेकर। साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस जंग में एक सीधे पार्टिसिपेंट के तौर पर तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इस जंग में नहीं उतरा है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी और भी बहुत सारी दिक्कतें इस वजह से हो रही है, और जिनके रीजन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं। एक के बाद एक सभी देश ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं। 2 दिन पहले ही स्पेन, इटली और फ्रांस ने भी अमेरिका के प्लेन्स के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे। साफ कहा था कि हमारे एयर स्पेस में आपके प्लेन्स के लिए जगह नहीं है। जो ईरान पर हमला करने वाले हैं उन प्लेन्स को हम अपने एयर स्पेस में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से इस जंग में नहीं पड़ना है। और मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा खिसिया गए हैं कि वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। होर्मुज को लेकर उन्होंने एक दिन पहले ही यूके के पीएम का नाम लेते हुए यूनाइटेड किंगडम के पीएम को बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया था और कहा था कि उन्हें खुद जाकर होर्मुज खुलवा लेना चाहिए। इस तरह की धमकी दे रहे थे वो, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप इन देशों से मदद मांग रहे थे। नाटो के देशों से उन्होंने मदद मांगी, यूरोपियन कंट्रीज से उन्होंने मदद मांगी, ब्रिटेन से भी मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। यूके के पीएम ने साफ तौर से कह दिया कि हम इस जंग में किसी भी तरह से नहीं आने वाले हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम अपने ना जहाज भेजेंगे ना सैनिकों को भेजेंगे, हम होर्मुज खुलवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर काफी ज्यादा तमतमाए हुए हैं, इस वजह से क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका का सबसे पुराना साथी रहा है। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, या इसके अलावा बाकी के जो युद्ध हुए, इन सब में ब्रिटेन ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान की इस जंग में ब्रिटेन अमेरिका से साफ तौर से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साफ तौर से कह रहा है कि हम इस जंग में किसी भी तरह से उतरने वाले नहीं हैं। हालांकि यूके के एयरबेसेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली वो इस जंग में किसी भी तरह से नहीं आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हम ना होर्मुज में जाने वाले हैं, ना इस जंग में आपकी और कोई मदद करने वाले हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार बौखलाए हैं। अब तो ये भी खबर आ रही है कि नाटो से अपने देश को डोनाल्ड ट्रंप अलग करने वाले हैं, नाटो से अमेरिका अलग हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नाटो के देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है। नाटो की जो ट्रीटी है वो यही कहती है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर
उस ऑपोजिशन वाले देश पर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर जंग शुरू की है अमेरिका ने। अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पर, अमेरिका पर कोई हमला हो नहीं रहा है। इसी वजह से कोई भी देश जंग में आने को तैयार नहीं है और उन सबको पता है कि होर्मुज अभी उन देशों के लिए खुला है, लेकिन अगर वो इस जंग में आए तो होर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा उन सभी देशों के लिए जो इस जंग में कूदेंगे। इस वजह से भी कोई भी देश इस जंग में आना नहीं चाहता है और एक के बाद एक सभी किनारा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूके ने भी किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भी बयान बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम इस जंग में नहीं हैं, लेकिन इस जंग का खामियाजा जरूर भुगत रहे हैं और इसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर से दोषी मान रहे हैं, नेतन्याहू को दोषी मान रहे हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में ट्रंप के पास अब कोई मौका नहीं बचा है कि वो कुछ कर पाएं। इस वजह से ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द ट्रंप इस जंग से निकलने वाले हैं और अगर वो निकले तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा और अगर इजराइल अकेला पड़ा तो ईरान इजराइल को छोड़ने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।